सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में जैसे एक सिंगल पेज वेबसाइट के बारे में बताया था काफ़ी डिटेल में। ये वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल के जो रीजंस थे नहीं थे इसके बारे में भी बताया था। इसके बाद आपने टूल्स वेबसाइट को लेकर भी कंटेंट देखा होगा कि टूल्स वेबसाइट को लेकर बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड था कि भाई हम भी टूल्स वेबसाइट बना लेते हैं, मेरे दिमाग में आइडिया है, हम वो कैलकुलेटर बना लेते हैं, वो कैलकुलेशन वाला मतलब बहुत सारे जो उनके सोर्स थे नोटपैड को लेकर, टेक्स्ट को लेकर, इमेज कंप्रेसर्स को लेकर, बहुत सारे ऐसे दिमाग में चीज़ें थी। लेकिन उनका जो मेन क्राइटेरिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके दिमाग में अवार्ड या रिवॉर्ड जैसी चीज़ें रहती हैं, तो उनके दिमाग में पहला पहलू था एडसेंस अप्रूवल को लेकर, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में क्लियर किया है। अगर टूल्स वेबसाइट वाली अपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी जो है लिंक देने की कोशिश करूँगा, आप जाकर ज़रूर वॉच कर लेना, या फिर आप इसी यूट्यूब चैनल पर आकर देख भी सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हमने दो चीज़ों को कंपेयर किया है आपस में दोनों, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो गए। सिंगल पेज वेबसाइट के बारे में मैंने डिटेल में बताई और टूल्स वेबसाइट को लेकर। हालांकि जिन्होंने इन दोनों वीडियोस को देखा होगा डिटेल में, उनको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि हमें जाना किसकी तरफ है। लेकिन तब भी अगर कंपैरिजन करने में दिक्कत आ रही है तो मैं उसको और डिटेल में क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आप अपना मेहनत और जो चीज़ें एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह होनी चाहिए अभी के करेंटली सिचुएशंस को देखते हुए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, ताकि आपको एडसेंस अप्रूवल के परसेप्शन में भी चीज़ें क्लियर हो जाए। और अगर आपके दिमाग में एडसेंस अप्रूवल के अलावा जैसे कि आपको कहोगे कि यार ट्रैफिक आ जाएगा तो मोनेटाइज करने के तो काफ़ी तरीके हैं, तो फिर उसके लिए भी चीज़ें हैं। दोनों ही चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सो होप सो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ ही में आपको आपकी वेबसाइट पे कोई भी टाइप का एरर, जैसे लो वैल्यू कंटेंट पॉलिसी वॉल्यूशन आ रहा है जब भी आप एडसेंस में सबमिट करते हो, या आपको एसईओ का कोई इशू है, पॉलिसी के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, या वेबसाइट पे भी कोई भी अनदर इशू है और आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट में क्या दिक्कत है उसको कोई देख ले, क्योंकि आप भी तो सब लोग चार्जेस लेकर ही पैसे के बेसिस पे देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस चीज़ का कोई नहीं है। हम आपकी वेबसाइट को फ्री में ऑडिट कर देंगे, फ्री में चेकआउट कर देंगे। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। एंड वहाँ पे आपके जो भी दिक्कतें आ रही हैं वेबसाइट में उसके बारे में आप बता सकते हो, चाहे वो एडसेंस रिलेटेड इशू हो, गूगल सर्च कंसोल को लेकर इशू हो, या फिर आप चाहो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें आपसे वेबसाइट बनवानी है एडसेंस फ्रेंडली वेबसाइट, क्योंकि हमारी टीम बनाती भी है, पेड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर वो आता है, जहाँ पे हम आपके लिए एक एडसेंस फ्रेंडली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐसा वेबसाइट जो कि डिज़ाइनिंग एडसेंस फ्रेंडली होगी, बिल्कुल जो एडसेंस के पॉलिसी के अंदर में आता है, या फिर जो रिस्पॉन्सिव होगा। इसके अलावा जो 30 to 40% है, वैसे तो 20 to 30% ही जो है डिज़ाइनिंग काम करती है, लेकिन जो 70% जो सबसे ज़्यादा रोल होता है, 60 to 70% वो होता है आपकी वेबसाइट के अंदर कंटेंट क्या है। तो अगर आप चाहो एडसेंस फ्रेंडली पोस्ट लिखवाने का तो वो भी आप हमसे लिखवा सकते हो। देखो, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि मेरी वेबसाइट पे मैं कंटेंट खुद से लिख लूँगा, या कंटेंट बहुत अच्छा है पहले से, बस कोई डिज़ाइन अच्छा से कर दे, तो आप वो पेड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर से डिज़ाइन अलग से ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार डिज़ाइनिंग ही ठीक है मेरे पास, तो बस पोस्ट कोई लिख दे, क्योंकि मेरे को पोस्ट लिखने की नॉलेज नहीं है, और ऐसा पोस्ट जिसमें एडसेंस अप्रूवल के चांसेस इंक्रीज़ हो सके, तो वो भी आप करवा सकते हो। और अगर लगता है कि यार ये दोनों ही चीज़ एक ही जगह से मैं करवा लेता हूँ, तो उसमें आपको दो फ़ायदा है। एक तो आपको जो है अलग अलग चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा, दोनों चीज़ें आप एक बार में कंबाइन करवा लोगे तो एक बार में ही चीज़ें डिलीवर हो जाएगी, और दूसरा कॉस्ट उस पर कम लगता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर है। अगर आपको एडसेंस फ्रेंडली वेबसाइट बनवानी है तो आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का URL मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी टाइप की वेबसाइट बनवानी हो, जैसे ई कॉमर्स अभी के टाइम पे बूम पर है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट दुकान के लिए आपको अपनी बनवानी है, किसी भी टाइप के लिए, और ऐसी हम बना के देते ताकि वो एडसेंस फ्रेंडली बेसिस पे रहे। चलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट अभी के टाइम पे बेस्ट है, सिंगल पेज वेबसाइट या फिर टूल्स वेबसाइट। तो देखो, मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसलिए ताकि मैं आपको डिटेल में समझा भी सकूँ, ताकि वो चीज़ें एकदम ना क्लियर हो जाए। देखो, मैं दोनों का समर्थन करता हूँ, सिंगल पेज वेबसाइट्स का भी और टूल्स वेबसाइट का भी। बट अगर आप इसको अलग अलग नज़रिए से देखो तो सबका एक अपना अलग अलग रोल है, ठीक है। पहली चीज़ अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ज़्यादा ट्रैफिक का मतलब गूगल एडसेंस अप्रूवल होता है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है तो अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा जो टूल्स वेबसाइट अभी की डेट में है, सबसे ज़्यादा मैसिव ट्रैफिक वही गेन कर रहे हैं। लेकिन वो ट्रैफिक गेन कर रहे हैं, लेकिन उस पर अधिकतम वेबसाइट पे अप्रूवल्स नहीं हैं। रीज़न भी वही है कि ट्रैफिक का मतलब अप्रूवल नहीं होता है। इवन अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जिनके पूरे दिन में मुश्किल से 10 पेज व्यूज़ ही आते हैं, बट इट्स गॉट एडसेंस अप्रूवल, क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक को कंसीडर उतना नहीं किया, क्योंकि गूगल एडसेंस खुद नहीं करता उतना। हाँ, वो ये ज़रूर कहता है कि ऑर्गेनिक रीचनेस होनी चाहिए, ऑर्गेनिक रीच ज़रूर होनी चाहिए। अब वो रीच चाहे कैसे भी हो, इंप्रेशंस के बेसिस पे हो जाए, पेज व्यूज़ के बेसिस पे हो जाए, आपकी वेबसाइट के पोस्ट जो है गूगल के जेमिनाई में जाके
वहाँ पे ओवरव्यूज़ में शो कर रहे हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो पहले चीज़ ये है, अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई सिंगल पेज वेबसाइट के मुकाबले टूल्स वेबसाइट को कंपेयर करोगे, तो सिंगल पेज वेबसाइट आज भी थोड़ा बेटर कंसीडर मैं करूँगा, स्पेशली क्योंकि सिंगल पेज वेबसाइट्स पे एडसेंस अप्रूवल अभी ही मैंने रिसेंट कुछ 2-3 वेबसाइट्स पे देखी है। अगर मैं इसको अपने मन से बनाने का या बताने का होता तो फिर मैं तो टूल्स वेबसाइट को भी ऊपर उठा सकता था, लेकिन अगर मैं रियलिटी में देखूं, जो कि मैंने जून में भी देखा है, इवन कि एक टाइम पे मार्च में भी देखा है, और शायद अभी भी मैंने कुछ देखा ही होगा रिसेंट में भी, तो सिंगल पेज वेबसाइट्स पे अप्रूवल मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सिंगल पेज, ये नहीं है कि ऐसा भी नहीं कि सारी सिंगल पेज वेबसाइट बनाओगे तो उस पर अप्रूवल मिलना तय है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, इवन ये बात मैं भी बोल रहा हूँ, तो ये झूठ है। सही तरीके से सिंगल पेज वेबसाइट पे भी काम करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। बट टूल्स वेबसाइट के मुकाबले थोड़ा अप ज़रूर कहूँगा, लेकिन टूल्स वेबसाइट को इतना नीचा भी नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि टूल्स वेबसाइट पे भी अप्रूवल मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं वो बताऊँगा, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी इस पर ज़्यादा है, वो भी बताता हूँ कैसे। जैसे कि मैं एक बात ज़रूर जोड़ता हूँ इसके अंदर कि सिंगल पेज वेबसाइट अगर आप बना रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने एजुकेशन वेबसाइट ही बनाई है, जैसे होता है ना, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का बना दिया, CBSE बोर्ड्स का बना दिया। अगर सिंगल पेज वेबसाइट बनाई है, अच्छा है, आपने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन शेयर किया है कि भाई इतने बच्चे, ये एजुकेशन, ये सब कुछ, मतलब बढ़िया लग रहा है देखने में। बट अगर उसके अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ चीज़ें जानना चाहता है और उसके लिए जब वो आपके किसी भी सेक्शन पे क्लिक करता है एंड वो रीडायरेक्ट कर देता है किसी दूसरी वेबसाइट पे, तो आप अप्रूवल का 1% से लेकर, मतलब सोचना ही नहीं, मेरा तो बेसिकली ये कहना है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। वेबसाइट के अंदर रीडायरेक्शन जोड़ देना कि भाई मैं अपनी वेबसाइट में जो है किसी बहुत बड़ी वेबसाइट को जोड़ देता हूँ कि ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ चले जाओ, तो भाई फिर आपकी वेबसाइट को कोई देखेगा क्यों, ठीक है। तो वेबसाइट रीडायरेक्शन बेसिस पर बनाओगे तो वो काम नहीं करेगा कोई भी एंगल से। कंटेंट आपको उस एंगल में लिखना ही पड़ेगा। आप कहोगे यार सिंगल पेज वेबसाइट में कंटेंट, तो सिंगल पेज वेबसाइट में जो है स्लग बेसिस पे कंटेंट लिखे जाते हैं। अगर आप वर्डप्रेस वगैरह पे अगर मैं सिंगल पेज वेबसाइट को बनाते हो और अगर आप चाहते हो कि भाई वेबसाइट के अंदर पोस्ट वाला सेक्शन बन जाए, तो फिर वो सिंगल पेज वेबसाइट रह ही नहीं जाती है। लेकिन अगर आप सिंगल पेज वेबसाइट में भी अगर पोस्ट वगैरह डालना चाहते हो, जो मुझे लगता है कि अगर आपका नज़रिया एडसेंस अप्रूवल को लेकर है, तो आपको ज़रूर डालनी चाहिए। और वो 25-30 पोस्ट में काम नहीं चलेगा भाई आज की डेट में, इट्स 2026। तो सही चीज़ सही जगह पता होनी चाहिए कि कितना पोस्ट, किस क्वालिटी का पोस्ट लिखना है। मैं पहले बता दूं, कोई ये सोचे 600-1000 वर्ड्स के कंटेंट डालकर 25, 30, 35, 40 पोस्ट डाल के अप्रूवल के लिए अप्लाई करूंगा और मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो, ठीक है। इस तरीके से नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ सिंगल पेज वेबसाइट ही नहीं, अगर टूल्स वेबसाइट के लिए भी बता दूं, तो जो टूल्स वेबसाइट लोग बना रहे हैं और उस पर ये सोचेंगे कि मैं भी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने नोटपैड टूल बना दिया, मैं 300-400 वर्ड्स का ओवरव्यू लिख दूंगा, हाउ टू यूज़ लिख दूंगा, ये चीज़ है, तो कोई भी तरीका कर लो, वो चीज़ काम नहीं करने वाली है, ठीक है। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, मैं ऐसा ऑफिस में बैठ के गूगल एडसेंस के या गूगल के ऑफिस में बैठ के नहीं बता रहा, ये जितना मैंने अब तक देखा है। ये सबसे वर्स्ट केस होता है, जो ये जो चीज़ें आप गिनवा रहे हो, ठीक है, ये एवरेज में भी मैं कंसीडर नहीं करूँगा। सही तरीका क्या होता है कि सिंगल पेज वेबसाइट बनाने के बाद पहले तो उसकी डिज़ाइनिंग और कस्टमाइजेशन पे ही बहुत मेहनत लगता है, लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। वो चीज़ कंप्लीट करने के बाद जब बारी आती है कंटेंट लिखने की, तो उस कंटेंट का उस वेबसाइट से प्रॉपर लिंकिंग लेना देना होना चाहिए, सेक्शंस का भी लेना देना होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा रीडायरेक्शन मत करो, पर कंटेंट के अंदर आपकी रीडायरेक्शन दोगे ना, तो वो एक यूज़फुल रीडायरेक्शन माना जाता है। लोगों को लगता भी है कि भाई सही वेबसाइट है, क्योंकि सारी जानकारी देने के बाद कह रहा है कि अब आपको अप्लाई करना है या अब आपको जाना है, सो यू कैन गो दिस। तो ये बेटर चीज़ें हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर सेक्शन पे भी क्लिक कर रहा है और रीडायरेक्ट फ्रॉम अदर वेबसाइट फ्रॉम योर वेबसाइट, तो वो चीज़ अच्छा साउंड नहीं करता। स्पेशली मेरे केस में तो नहीं लगता, हो सकता है कि शायद मैं गलत भी हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है सिंगल पेज वेबसाइट में भी, और यही बात मैं टूल्स वेबसाइट वालों को भी बोलता हूँ। तो उसके लिए सेपरेट ब्लॉग सेक्शन आप बना सकते हो। अगर आप टूल्स वेबसाइट पर कर रहे हो तो सेपरेट ब्लॉग सेक्शन बना सकते हो। अगर आप सिंगल पेज वेबसाइट पे हो तो आपको मैंने बता दिया है कि उसके लिए कैसे आपको पोस्ट लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि पहले और इवन आज से पहले काफ़ी ज़्यादा नज़र जो है ऑब्जर्वेशन मेरी, क्योंकि हाईली रिसर्च कंटेंट के ऊपर है, तो याद रखें कि अगर आप जो कंटेंट लिख रहे हो तो वो पहले बात तो 600 से 1000 वर्ड्स का काम नहीं करेगा। सुपर डिटेल कंटेंट होना चाहिए, सुपर डिटेल, कोई चीज़ रत्ती भरी भी ना रह जाए। लेकिन इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी फालतू चीज़ों को भी ऐड करना शुरू कर जाओ। कैसे मैंने देखा तो लास्ट टाइम जो है ना MP बोर्ड्स के ना कोई एग्जामिनेशन के कोई फॉर्म आए थे, तो उसको लेकर सिंपल चीज़ थी कि वो एग्जामिनेशन किसी चीज़ की तो होगी। लोगों ने कंटेंट लिखा, ठीक है, अच्छी बात है। कंटेंट उसके अंदर जो जितना रिक्वायर कंटेंट था वो था 2500 वर्ड्स का। लिटरली जिनको ये एडवाइस दी थी मैंने कि कंटेंट डेप्थ में होना चाहिए, उनका कंटेंट 7000 वर्ड्स में गया है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी चीज़ों को छाप दिया। और जिन बंदों ने वाकई में लिखा उनका कंटेंट 1500-1700 वर्ड्स में सीमित हो गया, बट इट्स सुपर हाई वैल्यू कंटेंट, क्योंकि वो हेल्पफुल कंटेंट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। भाई अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे
500 रुपये का एक ईयरबड्स लेना है, सिंपल उसका लॉजिक है, तो आप उसको 500 रुपये के ईयरबड्स दिखाओगे। आप ये नहीं बताओगे ईयरबड्स का आविष्कार कैसे किया गया, इंडिया के अंदर ये सस्ते ईयरबड्स देने वाली पहली कंपनी बनी। उसे कंपनी से क्या लेना देना, उसको सेक्शंस देखना है, वो खुद देख लेगा उसको कौन सी कंपनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं एक टैक्टिक्स जो डायरेक्ट ऑथर को डायरेक्ट यूज़र को रीच कर रही है। इसी बात को मैं यहाँ पे बोलता हूँ। इस मामले में ये बात भी ऐड करूँगा कि यूज़र एक्सपीरियंस, जो स्पेशली याद रखना, टूल्स वेबसाइट पे जो सबसे ज़्यादा रीच, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उनका यूज़र जो नेविगेशन, जो एक्सेसिबिलिटी पर ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, टूल्स वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आने का सबसे बड़ा वजह भी यही है, क्योंकि वो जैसे कि सर्च करते हैं कि भाई क्या बोलते हैं उसको ना, BMI कैलकुलेटर क्या है, तो सीधा सर्च करेंगे, सीधा वो अपने टूल्स पे पहुंचेंगे, सीधे से डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, वो तो गूगल सर्च का हो गया। और मान लो उसी वेबसाइट के अंदर और भी कुछ टूल्स हैं, तो वो उसको ना ऊपर ही नेविगेट कर जाएंगे, जिसको वो इजीली आ सकता है। BMI वालों को और क्या चाहिए होता है, हाइट मेजरमेंट कैसे करें, ये सब चीज़ नापने का होता है। इसके अलावा जो नीचे फुटर में आता है और सेक्शन मिल जाते हैं, इसको कहते हैं बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, बेटर नेविगेशन, बेटर एक्सेसिबिलिटी। और इस चीज़ पे फोकस सिंगल पेज वेबसाइट वालों को भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करते हो तो जितने ज़्यादा देर आपको, बस सिंपल चीज़ है, आपको यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट पर रोक कर रखना चाहिए। बाउंस रेट उससे कम होता है और अथॉरिटी भी बिल्ड अच्छी होती है, और दूसरे लोगों को भी प्रमोट अच्छे से होगा। तो ये बहुत अच्छा बड़ा कारण है। ठीक है, तो इस पर काम करने, तभी मैंने कहा था डिज़ाइनिंग पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टेम्पलेट बेसिस पे। बाकी रहे चाहे टूल वेबसाइट या रहे चाहे सिंगल पेज कंटेंट ड्रिवन वेबसाइट, यूज़र अथॉरिटी, हेल्पफुल कंटेंट और यूटिलिटी बेसिस पे जो ज़्यादा ध्यान देगा, एडसेंस आज भी उस पर ही रिलाई करेगा। एडसेंस को भी तो अपना बिजनेस बढ़ाना ही है ना, लेकिन वो अब हर किसी को अप्रूवल क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब वो अंधाधुंध किसी को अप्रूवल इसलिए नहीं दे सकता, क्योंकि अब सीरियस बंदे चाहिए उसे, वाकई में वो सीरियस बंदे चाहिए जो वाकई में एड्स के काबिल हैं, उनको वाकई में रिवॉर्ड किया जाना चाहिए गूगल एडसेंस के थ्रू। इसीलिए, वरना पहले के मुकाबले अभी चीज़ें और ज़्यादा आसान होनी चाहिए थी बिज़नेस के परसेप्शन से, लेकिन चीज़ें टफ इसलिए की जा रही है क्योंकि अब हर किसी को अप्रूवल नहीं दिया जा रहा, और अंदर की चीज़ें और भी काफ़ी सारी है, लेकिन ऊपर ऊपर की देखा जाए तो यही है। लेकिन इतना सब बताने के बाद भी मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगा कि तब भी लास्ट एंड में सब चीज़ थर्ड पार्टी नहीं, लास्ट एंड में सब कुछ हाथ में गूगल एडसेंस के ही होता है। कई बार बहुत सही वेबसाइट जो सबकी नज़र में सही रहता है, इवन गूगल के जो आप कम्युनिटी हब में जाओगे उनको भी जब दिखाओगे तो वो भी कभी कभी मान जाता है आपकी वेबसाइट तो हर जगह से सही है। तो कभी कभी खुद भी कहते हैं कि कभी कभी सामने से ऐसे भी रिजेक्शन आ जाता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी, आपको दूसरी बार या तीसरी बार में मिल जाता है अगर सब कुछ ठीक रहा तब। तो उस केस में तो यही चीज़ मैं कहूँगा कि भाई यही था इस वेबसाइट के अंदर। बाकी वेबसाइट के अगर कंपैरिजन देखा जाए, टूल्स बनाए या सिंगल पेज वेबसाइट, मेरे हिसाब से दोनों बेस्ट है, पर पहली चॉइस मेरी सिंगल पेज वेबसाइट को लेकर रही, वो भी कंटेंट ड्रिवन, जो सुपर हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ में बनाया जाए तब। बाकी अगर आपको एक एडसेंस फ्रेंडली वेबसाइट मेरे से बनवानी है तो मैंने बता रखा है क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, प्राइसिंग वगैरह वहाँ पे दिख जाएगी, आपको सिंपली कॉन्टैक्ट करके आपको जो है कैसे कैसे सब कुछ करवाना है वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। होप सो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।